राधे राधे प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत होकर सुनो, क्योंकि जब संसार शोर करता है तब भगवान मौन में बात करते हैं। दुख का समय वह द्वार है जहां से आत्मा का प्रकाश झांकने लगता है। ये वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। जब जीवन तुम्हें रुलाता है तब याद रखना, भगवान तुम्हारे करीब आते हैं। ये संसार तभी तुम्हें पहचानता है जब तुम मुस्कुराते हो, लेकिन भगवान तब तुम्हें थामते हैं जब तुम टूट जाते हो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं। दुख में ही भाग्य चमकता है, और ये केवल शब्द नहीं है, ये श्री कृष्ण की उस गहराई से निकली हुई वाणी है जो अंधेरे में भी दीपक जलाती है। तो आइए शांत होकर सुनिए, क्योंकि अब वह वाणी बोलेगी जो आत्मा को भी सुकून देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने देखा है कि एक शिशु इस धरती पर आकर पहले रोता है? क्यों? क्योंकि जीवन का पहला सत्य दुख है, पर वही रोदन आगे चलकर मुस्कान में बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे दुख का अनुभव नहीं हो वह सुख को जान ही नहीं सकता। दुख हमारे जीवन में इसीलिए आता है ताकि हम जागे, देखें, सोचें और भीतर उतरे। तुम्हारा दुख कोई दंड नहीं है, वह तुम्हारा निर्माण है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वैसे ही भगवान हमारे जीवन में दुख देकर हमें आकार देते हैं। एक साधारण पत्थर तभी मंदिर की मूर्ति बनता है जब वह बार बार चोट सहता है। क्या तुम्हें पता है, श्री कृष्ण का जन्म एक अंधेरी रात में कारागार की कठोर दीवारों के बीच हुआ था। मां देवकी और पिता वासुदेव दोनों कैद में थे। चारों ओर पहरेदार, शूल और मृत्यु की छाया थी। उस नन्हे बालक के जन्म पर कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई थाली नहीं बजी। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि यह बालक जो जीवन की शुरुआत ही कैद और संकट में करता है, वही आगे चलकर पूरे संसार को धर्म का मार्ग दिखाएगा। जन्म से ही जिनके पीछे कंस की तलवार थी, जिनकी हर सांस संघर्ष से भरी थी, वही श्री कृष्ण आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को वह उपदेश देते हैं जो आज श्रीमद् भगवत गीता के रूप में अमर है। कृष्ण का जीवन बताता है कि जिस पर प्रारंभ से ही दुखों की छाया होती है, अक्सर वही व्यक्ति कुछ विशेष लेकर इस धरती पर आता है। उसका प्रारंभिक जीवन भले ही अंधकार से भरा हो, लेकिन उसका अंत तेजस्वीता से होता है। जब तुम्हारे जीवन में दुख दस्तक दे तो घबराओ मत। जब चारों ओर अंधकार हो तो समझो कि वह प्रभु की योजना है। शायद तुम किसी महान कार्य के लिए तैयार किए जा रहे हो। शायद तुम्हारा वर्तमान भले ही जेल हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य गीता है। श्री कृष्ण की तरह तुम्हारे जीवन में भी अंधेरे के बाद प्रकाश आएगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, वे तुम्हारे भाग्य की भूमि को सींच रहे हैं। धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति का प्रारंभ दुखों से होता है, उसका अंत अक्सर विश्व को प्रेरणा देने वाला होता है। जब मन टूटे, जब रिश्ते छोड़ जाएं, जब कोई ना बचे, तब क्या करो? उस क्षण जब भीतर से सब बिखर जाए, जब अपनों की बातें छुरी बनकर चुभें, जब आंसू रुके नहीं और सांसें भारी लगे, तो बस आंखें बंद करो और धीरे से पुकारो, हे माधव, अब तू ही है, अब तेरे सिवा कोई नहीं। वो पुकार कोई साधारण शब्द नहीं होते, वो उस आत्मा की पुकार होती है जो दुनिया से हार कर ईश्वर की शरण में जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे दुख में याद करता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। जो मुझे नहीं भूलता, मैं उसकी पीड़ा को भी अपना बना लेता हूं।
दुख एक दरवाजा है जो हमें संसार से हटाकर प्रभु की गोद में लाता है। वो स्थान जहां कोई शोर नहीं होता, बस शांति होती है, कृष्ण की उपस्थिति होती है। जब कोई हमें समझ नहीं पाता तब कृष्ण हमारे भावों को पढ़ते हैं। जब कोई हमारी सुनवाई नहीं करता तब कृष्ण बिना कहे सब सुन लेते हैं। और जब सब साथ छोड़ देते हैं तब कृष्ण सखा बनकर पास बैठते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, वह अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आंसू पोंछता नहीं, उन्हें अर्थ देता है, जो दर्द मिटाता नहीं, उसे दिव्यता में बदल देता है। तो जब भी जीवन भारी लगे, जब कोई रास्ता ना दिखे, बस कृष्ण को पुकारो, वो तुम्हारे टूटे मन को भी संजो लेंगे। वह तुम्हारे अकेलेपन को भी अपने होने से भर देंगे, क्योंकि जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब कृष्ण साथ निभाते हैं, और वही साथ जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में कहा, हे पार्थ उठो, दुख से भागो मत, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सौभाग्य है। दुख जीवन का युद्ध है और युद्ध से कोई भाग कर नहीं जीतता। तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, वे तुम्हारी आत्मा को धोते हैं। जो व्यक्ति दुख से भागता है वह भाग्य को खो देता है, पर जो दुख को गले लगाता है वह भगवान को पा लेता है।